आया जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। सहजो भाई द्वारा बहुत ही सुंदर रचना। जिसमें इस मनुष्य जीवन की मूलता का गहराई से अध्ययन मिलता है। बात 2 लाइन की है, लेकिन बात बहुत गहरी है कि इस संसार में आके तूने क्या किया। इस संसार में आके हे मानव तूने क्या किया। इस तन को पाला और इस पेट को भरा। और ये जो दिन था ये पूरा अपना काम धंधे में ही गुजार दिया, और जो रात थी उसको सिर्फ सोने में ही गुजार दिया। ये 4 चीजें हमारे साथ हो ही रही है। एक तो हमारा तन जो है वो समय के साथ ढलता जा रहा है। हम कहते हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन माने तो ढलता जा रहा है, क्योंकि प्रति क्षण कुछ ना कुछ इसमें समाप्त हो रहा है और एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यह तन ढलते ही जा रहा है और इसको बचाने के लिए हम कई प्रकार के भोजन सामग्रियां ग्रहण करते जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसको बचाया जा सके। और कामना हमारी है लाखों साल जीने की। अरे लाखों साल छोड़ो, कामना हमारी है अमृतत्व की, कि हम तो अमर ही हैं। डेफिनेटली हम अमर ही हैं, पर जो ये अमरता की बात कह रहा है वो कोई और है, और जो अमरता में रहने की सोच रहा है वो कोई और है। सोच कौन रहा है? यह शरीर अमरत्व में रहने की। और अमरत्व में है कौन? जो अमर है वो है आत्मा। अगर ये दोनों एक ही हो जाएं कि जो अमर है ही, अगर ये भी वही हो जाए तो फिर बात बन सकती है कि है तू अमर, तू अमर ही है, तू रह सकता है अमर, तू हमेशा से ही अमर है, रह सकता है क्या? लेकिन वहां तक जा पाना जरा कठिन कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई रस नहीं है, वहां नीरस है। वहां कोई काम धंधे कमाई रिश्ते नातों का कुछ भी नजर नहीं आता। और इससे जो विपरीत है, जो हमारे सामने हमने अपनी जो दुनिया बना रखी है, उस दुनिया में सब ये चीजें हमारे लिए विद्यमान है। रिश्ते नाते, कार्य, पैसा, कई प्रकार के व्यंजन,
और भी अनगिनत चीजें जो हमारे सम्मुख हैं। लेकिन इधर का रास्ता थोड़ा नीरस लगता है। थोड़ा क्या, पूरा ही नीरस लगता है। और असली सुख तो इधर ही है, क्योंकि जिसने जिया होगा और जो जीने की राह पे निकल गया होगा, उनको कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ होगा उस राह पर चलने के लिए। और दो ही चीजें इस राह पर आपको ले जा सकती हैं, या तो परम प्रेम कि आपको परमात्मा से प्रेम है, ठीक है, या तो प्रगाढ़ दुख, जब आपके जीवन में बिल्कुल असहनीय कष्ट आ जाए, उसके बाद आपको कोई नजर नहीं आता, जब हर जगह से आप हार मान जाएं, कोई दरवाजा आपके लिए खुले नहीं, चारों तरफ आपको विपरीतता ही दिखे, जहां जाओ वहां से आपको लोग ये कहेंगे अब इसकी बस की कुछ नहीं है, ये तो गया अब दुनिया से भी। और हो सकता है कि वहां पे तुम भी हार मान जाओ, हो सकता है, लेकिन एक क्षण वो परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हें एक आत्मशक्ति प्रदान करता है। उस क्षण अगर तुमने उस परम पिता परमेश्वर की राह को पकड़ लिया और फिर सारी चीज उसी पर निछावर कर दी कि अब तू ही है, सब रास्ते मैंने देख लिए, सबको जान लिया, सबको पहचान लिया, इस दुनिया का चाहे वो मानव हो चाहे वो कोई भी चीज हो, सबको जान लिया, अब तू ही है, फिर देखो धीरे 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 सब सही होता है। या तो प्रेम या तो डर। और जिसके जीवन में ये दोनों ही नहीं है, वो सिर्फ एक वक्ता और प्रवक्ता के माध्यम से ही चल सकता है। जिसके जीवन में ये दो नहीं है, डर और प्रेम, वो सिर्फ एक जानकारी लेने के लिए ही सिर्फ अध्यात्म से जुड़ेगा या आध्यात्मिक चर्चाओं को सुनेगा या महापुरुषों की बातों को सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी ही चाहिए, बस वो जानकारी लेना चाहता है। हो सकता है उसको बहुत सारे श्लोक याद हो जाए, या हो सकता है बहुत सारी जानकारी को उसके पास इकट्ठा हो जाए, हो सकता है तर्क वितर्क में वो आपके सम्मुख नंबर 1 रहे, लेकिन जो जीवन की जो गहराई है और जो जीवन का जो आनंद है, जो उस परम सत्य में और वो परमानंद है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। वो बात बहुत गहरी बात है। वो ही जानेगा जो उसमें डूबेगा, जो उसमें गोते लगाएगा, सिर्फ ऊपरी तल पर नहीं। इसीलिए सहजो भाई जी ने कहा कि ये जो तन मिला है, इसको सिर्फ खाने पीने में ही मत गुजारो, और ना ही अपने इस जीवन को काम धंधे और रात को सिर्फ सोने में ही ना गुजारो। कुछ ऊंचा है आपके जीवन में, कुछ गहरा है आपके जीवन में, कुछ गहराई है। ये मिला है, ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कुछ तो बात है कि इतनों में मैं भी हूं एक।
और इतनी बड़ी ये सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो मेरे होने का भी कोई तो मतलब है। अगर मतलब नहीं है तो फिर क्यों हूं, इसको जानना है। और जब पता चल जाए तो सिर्फ उसी से जुड़ जाना है, बाकी और किसी से नहीं जुड़ना है। हाँ, चलो सबके साथ, देखो संसार में है तो सबके साथ रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करना है? पूर्णता से और गहराई से वो अपने में ही रहना है, वो स्वयं में ही रहना है। अब वो स्वयं क्या है, कैसे है, वो तो पूर्ण सतगुरु के ही चरणों में जाके आपको प्राप्त होगा। और झुकना ही पड़ेगा, यहां कोई घमंड काम नहीं आएगा। झुकना तो पड़ेगा ही सतगुरु के चरणों में, गिरना तो पड़ेगा ही सतगुरु के चरणों में, अश्रुधारा तो बहानी ही पड़ेगी सतगुरु के चरणों में। और जितने भी महापुरुष हो, चाहे वो कभी किसी देश के सम्राट रहे हों, लेकिन जब सतगुरु उनके जीवन में आए तो उन्होंने चरणों की धूल को माथे पर लगा के और वो चरणामृत पी के कहा कि सबसे बड़ा सम्राट तो मेरा आपके चरणों के नीचे है। इससे बड़ा क्या सम्राट हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो नजर वहीं से उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए ये मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इसको अगर आपने ऐसे ही गवा दिया या हमने ऐसे ही गवा दिया तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। फिर दोबारा से वही चक्कर चलेगा जन्म मरण का, जिस चक्कर को अभी तक झेलते हुए आए हैं। क्योंकि इस जीवन में भी मृत्यु का भय पल पल बना रहता है। अगर गलती से कोई सांप जो ऐसे रास्ते से निकल के गया तुम्हारे सामने से, तो वहीं पे डर के मारे हालत पतली हो जाती है। इसका मतलब मृत्यु का भय है। फिर ऊपर से कोई बड़ी बीमारी लग गई तो पल पल मृत्यु का डर सता रहा है, और जबकि वो बीमारी लेके ही जाएगी। अब ध्यान कहां लग गया? बीमारी पे। और वो कब तक लगा रहेगा? जब तक मौत नहीं होगी। समझे बात? क्योंकि वो बीमारी उभरने वाली है नहीं। इसलिए समय है, जो भी समय है वो सतगुरु के चरणों में आकर उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाओ। अपने घमंड में या अपनी इन दुनियादारी की चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। इससे भी बहुत ऊंचा है आपके पास, इससे भी बहुत ऊंचा है। मानव तन अनमोल रे, इसे माटी में ना तू तोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बिल्कुल, जितने भी बड़े से बड़े और महान से महान व्यक्ति हुए हैं, जिस भी अगर उनके हमारे सामने कोई चित्र है, कोई चलचित्र है, तो वो हमें जो इसमें दिख रहे हैं, फिर वो वैसे अब हमें कभी नहीं दिखेंगे। क्योंकि एक बार ही ये पूरा का पूरा जो ये तन मिला हुआ है, एक बार ही ये मिला हुआ है, सिर्फ एक बार। इसके बाद ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। और जो मिला हुआ है उसको पकड़ के, उसकी गहराई में जाके और उस परम सत्य को जान के उसी में लीन हो जाएं और अंततः उसी में विलीन हो जाएं।
महापुरुषों ने इतने उच्चतम उच्चतम ज्ञान की बातें कही हैं जो आपके अंदर के उस सत्य को उजागर करके आपके सम्मुख ले आए। ऐसी ऐसी वाणियां उनके द्वारा कही गई हैं और ऐसी ऐसी युक्तियां भी उनके पास विद्यमान हैं जिनके द्वारा वो आपको साक्षात्कार करवा देते हैं उस परमपिता परमेश्वर की। बिना युक्ति के तो हम एक आलू की सब्जी भी नहीं बना सकते और बिना युक्ति के तो दूध से घी भी नहीं निकलता, जबकि दूध में ही घी हमारा है। तो उस परमपिता परमेश्वर को जानने की, देखने की, उससे रूबरू होने की कोई ना कोई तो युक्ति होगी ना, और वह युक्ति हमें सद्गुरु के चरणों में जाकर ही मिलती है, पूर्ण समर्पण भाव से ही मिलती है। इसलिए मानव तन बहुत ही अनमोल है। ये मानव जीवन अनमोल है, इसको समझना होगा, इसको जीना होगा और उसी परम सत्य में जीना होगा और उसी परम पिता परमेश्वर में जीना होगा और उससे पहले सतगुरु के चरणों में हमें समर्पित होना ही होगा।